नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अति महत्वपूर्ण नोट्स श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 1 के काव्य खंड से पाठ हैं। आज का पाठ है पद संत कबीर। आइए कवि परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी काशी के अंतर्गत के पास में लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी रचनाएं में बीजक प्रसिद्ध हैं और बीजक के अंतर्गत ही साकी, शबद और रमैनी समाहित हैं। मृत्यु जो है आपकी 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। भक्तिकाल की निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? कबीर। आइए कबीरदास जी के पदों का भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, यानी हमने तो उस सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर को एक ही माना है, एक ही रूप में स्वीकार किया है। हम तो एक एक, यहाँ पर एक शब्द परमात्मा के लिए आया है और एक शब्द एक के लिए आया है, तो अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाही पहचाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहीन पहचाना, यानी जो लोग जो हैं इस परम सत्ता को दो दो रूपों में मानते हैं, या तो उनको कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, जीव ब्रह्म अलग अलग हैं, तो दो ही रूप में जो स्वीकार करते हैं उन्हीं को जो है ये स्वर्ग और नरक की जो लोगों के द्वारा बनाई गई जो अस्तित्व हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो ईश्वर को भी दो रूपों में स्वीकार करते हैं, जबकि हमने तो जो है ईश्वर को एक ही रूप में माना है। वो लोग जो है ईश्वर को नाहीन पहचाना, यानी पहचान नहीं पाए हैं, अभी तक ईश्वर को समझ नहीं पाए हैं, उस परम सत्ता को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। इसके साथ ही उदाहरण द्वारा बताते हैं, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना। जिस प्रकार से इस धरती पर एक ही पवन है, एक ही प्रकार का पानी है और एक ही प्रकार की ज्योतियाँ और सभी उसी में समाहित होते हैं। एक ही खाक गड़े सब बांडे एक कोहरा साना। एक ही खाक, खाक का मतलब मिट्टी, कहने का मतलब एक ही मिट्टी के गड़े हैं सभी के सभी, और भांडे यानी बर्तन, यानी एक ही मिट्टी के बने हुए सभी बर्तन हैं और उनको बनाने वाला एक कोहरा साना, यानी कोहरा का मतलब कुंभकार, कुम्हार, और साना मतलब मिला करके, यानी एक ही कुम्हार ने जो है सभी गढ़ों को गढ़ा है एक ही प्रकार की मिट्टी से, यानी उसी परम तत्व ने, यानी उसी ईश्वर ने जो है हम सभी को बनाया है। तो ईश्वर एक ही हैं, इसको अलग अलग रूप में हमको नहीं देखना है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की ही काटे अगिन न काटे कोई। जैसे बढ़ई जो होता है, बाढ़ी, बाढ़ी का मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग। जैसे बढ़ई जो होता है लकड़ी को काट सकता है, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन वो जो है अग्नि को नहीं काट सकता। और अग्नि क्या होती है? लकड़ी के अंदर ही समाहित होती हैं, वहीं से प्रकट होती हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो आत्मा है, आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप है, उसको कोई काट नहीं सकता है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है लेकिन अग्नि को नहीं काटा जा सकता। इसके साथ आगे कहते हैं, सब गति अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, यानी सभी गति यानी सभी के हृदय में, यानी सभी जगह तू ही समाया हुआ है। अंतरी, अंतरी का मतलब भीतर, तू ही व्यापक, व्यापक मतलब व्याप्त, यानी ईश्वर के लिए कहते हैं कबीरदास जी की सभी के अंतर्गत, सभी के हृदय में जो है तू ही व्याप्त है, यानी तेरा ही निवास है। धरे स्वरूपे सोई, और जो सभी लोगों के अंतर्गत निहित है परम सत्ता ईश्वर, वही है जो अपने रूप धारण करता है, नई नई योनियों में जन्म लेता है, वही काम करता है। जबकि लोग क्या करते हैं? माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना। जितने भी जो सांसारिक जीवन है वो सभी जो क्या हैं कि माया के अंतर्गत लिप्त हैं, माया के ऊपर आकृष्ट हैं और उसी वजह से लुभाते रहते हैं। और नर गर्बाना, और उसी के ऊपर घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। माया को देख देख करके, इस विषय जगत को देख करके जीव माया में मोहित होते हैं और अपने ऊपर घमंड करते हैं। जबकि कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना, कि कबीरदास जी तो हैं निर्भय मतलब निडर से हो गए हैं और माया मोह के बंधनों से बहुत दूर हैं। इसीलिए कबीर जो हैं दीवाना है, मस्त हैं और अपने प्रभु के प्रेम में मस्त होकर के जो हैं इस माया विषय जो हैं सांसारिक जीवन से जुड़े हुए जो तत्व हैं उन सभी से दूर हैं और अपने ईश्वर के प्रति पूरी मस्ती के साथ अपनी लगन में लगे हुए हैं। दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं, संतों देखत जग बोराना, हे संतों हे साधकों देखो ये दुनिया जो है, ये जग जो है,
ये पूरा संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। सांच मतलब सत्य, अगर इन्हें सही बात कहते हो तो ये नाराज होकर मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, और झूठी बातें अगर इनके साथ किए जाए तो पतियाना मतलब ये विश्वास कर लेते हैं। अगर आप सच्ची बात करते हैं तो ये मारने के लिए दौड़ते हैं, और अगर आप इन्हें झूठी बातें बताते हैं तो ये तुरंत उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। यानी मैंने जो है इस धरती पर कई सारे नियम, नेमी मतलब नियम पालने वाले, धर्मी यानी धर्म से जुड़े हुए लोग देखे हैं, जो डेली की दिनचर्या, नियम धर्म दिनचर्या का पालन करते हैं और सुबह सुबह उठकर के स्नाना मतलब स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। और वो क्या करते हैं, बाहरी दिखावे के उद्देश्य से आत्म मारी, आत्म का मतलब स्वयं, स्वयं के अंदर जो निहित ईश्वर हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे करके हैं पखाना ही पूजे। पखाना ही का मतलब पत्थर, पत्थरों को पूजते फिरते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पटे कितेब कुराना। यानी यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि बहुतक देखा पीर ओलिया, यानी मैंने जो है बहुत सारे धार्मिक गुरुओं को, संतों को देखा है जो पढ़े किताब कुराना, यानी वो किताबें यानी ग्रंथों को पढ़ते हैं। कुरान जैसे मुस्लिमों के संदर्भ में कहा गया है कुरान को पढ़ते हैं, और हिंदुओं के संदर्भ में कहा गया कि जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे धर्म गुरुओं, संतों को देखा है जो किताबें और कुरान ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। साथ ही साथ उन्होंने अपने अपने मुरीद, मुरीद का मतलब शिष्य, अपने शिष्य तक बना रखे हैं। और तदबीर, तदबीर का मतलब उपाय, और अपने शिष्यों को कई सारे उपाय भी बताते हैं ईश्वर प्राप्ति के, जबकि उनमें उहे जो ज्ञाना, लेकिन उनमें खुद इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है ईश्वर को प्राप्ति का। जबकि वो जो खुद हैं बहुत सारे शिष्य बना रखे हैं और उन्हें ईश्वर से प्राप्ति के साधन नियम बताते फिरते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। और ऐसे बहुत सारे पाखंड या आडंबखोरियों को देखा है जो आसन मार करके डिंब, डिंब का मतलब डिंब धरी यानी घमंड करके बैठे रहते हैं कि हमें बहुत कुछ ज्ञान है, हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ विधियों को जानते हैं, और घमंड करके बैठते रहते हैं। और मन में बहुत गुमाना, और मन के अंतर्गत जो है बहुत सारा अहंकार लिए हुए बैठे रहते हैं। और पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। बार बार जो है मन में बहुत सा अहंकार लेकर के बैठे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल को, पत्थरों को पूजते फिरते हैं। तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थों पे जा जा करके जो है अपने अहंकार को और बढ़ावा देते हैं और वहाँ पर अपनी ख्याति का विस्तार करते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। और ऐसे लोग जो हैं टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, छाप तिलक लगाते हैं और बाहरी आडंबरों द्वारा लोगों को भ्रमित करते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, साखी शब्द ही गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। साखी और शब्द यानी दोहा और पद, यानी ऐसे लोग जो हैं दोहा और पद भी गाते रहते हैं, आत्म खबरी न जाना। आत्म खबरी, आत्म मतलब आत्मा का ज्ञान, स्वयं आत्मा का ज्ञान यानी उस स्वयं प्रभु यानी ईश्वर का ज्ञान उन्हें नहीं है, जबकि उनके पदों को, उनके दोहों को वो गाते फिरते हैं। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदुओं को राम बहुत प्यारा होता है, वो राम के लिए ही बात करते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और उसी प्रकार तुर्क यानी जो मुस्लिम हैं वो रहीम को मानते हैं, रहीम की ही बात करते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। मुए का मतलब मरे, मर्म का मतलब भेद। आपस में दोनों धर्मों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन दोनों को ही जो मर्म न काहू जाना, दोनों को ही ईश्वर का मर्म पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। कोई भी धर्म के मर्म को नहीं समझ पाया है, ईश्वर को नहीं समझ पाया है। गर गर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अभिमाना मतलब घमंड। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, यानी अपने गुरु मंत्र को बांटते फिरते रहते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को बढ़ाने के उद्देश्य से, अपने इस घमंड को, इस अभिमान को बनाए रखने के उद्देश्य से लोगों से मिलते हैं और उनसे काफ़ी सारी चर्चाएं करते हैं, जबकि उनको खुद को ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना।
जैसा गुरु है वैसे ही उसके शिष्य मतलब शिष्य होंगे। सब बूढ़े यानी डूबेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि गुरु के साथ साथ उसके सारे शिष्य भी डूबेंगे। अंत काल पछताना, अंत में इन सभी को पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब मर्म बुलाना। कबीरदास जी चेतावनी स्वरूप कहते हैं कि हे संतों, हे साधकों, अभी भी समझ जाओ, ये सारे लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, बाह्य आडंबर को दिखाकर आपको ईश्वर की चर्चा के बारे में बताते हैं, ये सभी मर्म बुलाने वाले हैं। ये आपको सही मार्ग बताने वाले नहीं हैं। ये सब सारे के सारे पाखंडी हैं। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, कितना भी कहो इनको, कितना भी समझा दो, लेकिन ये नहीं मानने वाले, नहीं समझने वाले। क्योंकि ईश्वर सहजे सहज समाना, सहजे मतलब सहज रूप से, सहज मतलब ईश्वर, समाना मतलब लीन होना, यानी सहजे सहज समाना। ईश्वर तो जो हैं, अगर उनकी प्रेम भक्ति के साथ में सहज साधना की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है। बिल्कुल ईश्वर के लिए किसी भी प्रकार का बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। ईश्वर में लीन होकर सत्य के राह पर चलते हुए प्रेम और भक्ति की जाए तो सहज साधना के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। यही जो है कबीरदास जी इन पदों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हम तो एक एक करी जाना, यहाँ पर यमक अलंकार है। एक का मतलब परमात्मा, एक का मतलब एक। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उक्ति किनके लिए कही जाती हैं? कबीर के लिए। प्रमुख शब्दार्थ देखते हैं। दोजग यानी नरक, कोहरा, कुम्हार, साना एक साथ मिलाकर, बाड़ी मतलब बढ़ई, गर्बाना गर्व करना, पतियाना विश्वास करना, आत्म मतलब स्वयं आत्मा, तदबीर यानी उपाय।